आप भी राजनीति करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इनको न्याय मिले, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हम इन बच्चों के साथ हैं जी, हम इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रयास करेंगे आप जी बिल्कुल, आप प्रयास करेंगे कि न्याय इन बच्चों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही उम्मीद है हमें आपसे। विशाल चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल चौधरी जी, जिस तरीके से ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटियों, कई ऐसे फर्जी जो है विद्यालय जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। कुछ पर कार्रवाई हुई, कुछ पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई, खानापूर्ति की गई। लेकिन शायद ऐसे लोगों को डर किसी का नहीं होता है, वो दुकान खोले बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी तो बड़े इसका नाम है और तमाम सैकड़ों लाखों छात्र इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सैकड़ों छात्रों का भविष्य यहाँ किस तरीके से चौपट किया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। वो एसपी के यहाँ परिवार और बच्चे जाकर गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के द्वारा अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया है कि ठीक है, हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। फर्जी अगर डिग्री है तो ये क्यों है? अगर फर्जी डिग्री नहीं है तो स्टेट मेडिकल जो फैकल्टी ने क्यों कहा कि इनके पास तो ये डिग्री, ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इस डिग्री देने की? विशाल चौधरी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आपके चैनल ने ये आज मुद्दा उठाया है यूनिवर्सिटी के खिलाफ, तो मैं ये कहूंगा कि जो 15 बच्चों ने शिकायत की कि फैकल्टी में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं एक बात अपने भाई जो किसान नेता है दिग्विजय भाटी जी, एक बात को तो नकारना चाहूंगा कि फर्जी डिग्री छापना और डिग्री में बहुत फर्क होता है। फर्जी डिग्री यूनिवर्सिटी छापती नहीं है, फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस बात का हम जो है बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और ये गंभीर विषय भी है क्योंकि 2021 से 2024 के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चूक है यूनिवर्सिटी की। लेकिन एक तरफ ये कहना कि पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा कर देना, ये भी यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय है, क्योंकि इसके अंदर देश के लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस के छात्र हैं। बिल्कुल। और वो जो है काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके आए हैं और गवर्नमेंट ने उनको सीटें दी हैं। ऐसे में पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा करने का मतलब यह है कि 150 बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर। तो मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से राजीव गोयल जी ने बिल्डोजर एकदम खड़ा करने का काम किया, तो मुझे तो लगता नहीं कि एकदम बिल्डोजर शायद आ पाएगा, क्योंकि अभी माननीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी जी ने भी शायद बिल्डोजर जैसी कार्रवाई के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भी जांच का विषय बताया। मैं एक तरफ ये भी कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नई फैकल्टी में हुए हैं, तो कुछ टेक्निकल इशू है या क्या है, कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके यहाँ जेएनएम या एएनएम के रजिस्ट्रेशन भी फैकल्टी के अंदर नहीं हो पाते हैं सालों सालों तक। लेकिन पूरी तरीके से उन डिग्री को फर्जी साबित कर देना बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी बात को बताए। हाँ, ये वास्तविक है कि 2021 से और 24 के बीच में जो बच्चे स्टूडेंट थे उनको नौकरी की तलाश होगी, उनको फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ये गंभीर विषय तो है, और मैं सरकार के लोगों से यही कहूंगा कि अगर ये गंभीर विषय 2 साल यूनिवर्सिटी ने बर्बाद किए हैं, नौकरी करने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के नाम पर खाली खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा कर देना, ये एक संवैधानिक बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मामूली नहीं बनती। यूनिवर्सिटी को बनाने में सालों और कई सालों लगते हैं, सदियों। निश्चित रूप से विशाल चौधरी जी, मेरा सवाल यूनिवर्सिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नहीं, लेकिन जिस ये बीएससी ऑप्टोमेट्री का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। जब ये बच्चे वहां पर गए फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराने, तो इनको कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर वो जो डिग्री दी जा रही है, उस डिग्री को कैसे मान्य माना जाएगा? वो बच्चे वो डिग्री कहां इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, यदि डिग्री अगर फर्जी है तो 420 का मुकदमा दर्ज कराने का प्रशासन का हक है। अब हम ये समय का इंतजार करते हैं कि डिग्री वास्तविक रूप से फर्जी है या नहीं है। अभी विषय जांच का है, अभी डिसीजन का विषय नहीं है। हम यहाँ लोग डिसीजन नहीं ले सकते। हम एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ फर्जी नहीं दे सकते। हाँ, गुनाहगार जब मानेंगे जब ये डिग्री सरासर फर्जी होगी। उधर राजीव गोयल जी का बिल्डोजर तैयार है, अगर फर्जी डिग्री